नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहा बाजार के लिए। लेकिन अभी एक और बाजार के लिए जो खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आना बची हुई है, वो है फेड पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, आज फेड पॉलिसी की तरफ से भी अपडेट आना है, आउटकम आना है। वहां पे रेट कट होंगे नहीं होंगे ये तो सवाल बना ही हुआ है। साथ ही साथ जेरोम पॉवेल साहब कमेंट्री में क्या कहेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे ही देर रात फेड पॉलिसी आएगी मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली वीडियो शेयर करूंगा, चाहे वो 12 बजे हो, 1 बजे हो, 1:30 बजे हो। बट आज आपके लिए लेट नाइट वीडियो जरूर आएगी, लेकिन वीडियो आएगी सेकंड चैनल पे अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले। अभी बात करते हैं दोस्तों एफआईडीआई के डेटा के बारे में, निफ्टी के बारे में, कल एक्सपायरी के बारे में, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, और जो कुछ इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड हुआ है उसके बाद अब भी करंट सिचुएशन क्या दिख रही है उसके बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज एक बार फिर एफआईडीआई का डेटा जो इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कल डीआईआई थोड़े से सेलर जरूर बनते हुए दिखे, लेकिन आज वापस से आ गए हैं बाजार में और खरीद कर गए हैं। डीआईआई ने 2378 करोड़ की बाइंग करी है, तो एफआईआईज ने 2585 करोड़ की बाइंग करी है। तो एफआईआईज हो चाहे डीआईआईज हो, दोनों तरफ से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, पॉजिटिव बाइंग आ रही है। अमेरिका के बाजार भी अपनी फेड पॉलिसी से पहले ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली डाउ जोन्स करीब 150 पॉइंट्स ऊपर है। ज्यादा तेजी तो नहीं है लेकिन 1/3% ऊपर जरूर है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है। नेस्डैक इंडेक्स में 1/4% की गिरावट है। इनफैक्ट मैं तेजी ना बोलकर ये बोलूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि फेड की पॉलिसी से पहले अमेरिका के बाजार शांत ट्रेड कर रहे हैं, ना नीचे ना ऊपर। दोस्तों फेड पॉलिसी के साथ साथ अमेरिका में जोरों शोरों से एक बार फिर से चाइना यूएस की डील को लेकर बातें चलने लगी हैं। एक बार फिर से बात चल रही है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जल्दी ही ट्रेड डील आने की तैयारी में है और चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ यूएस में ट्रम्प ऑफिशियल्स जल्दी ही मिल सकते हैं चाइनीज काउंटर पार्ट से, ये भी अपडेट आ रही है। मैं एक बार आपके साथ थोड़ा डिटेल शेयर करना चाहूंगा। ट्रम्प ऑफिशियल्स बेसेंट एंड ग्रीड टू मीट विद चाइनीज काउंटर पार्ट्स ऑन ट्रेड इकोनॉमिक इशूज। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट एंड यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव Jamieson Greer will meet with their Chinese counterpart in Switzerland this week to discuss economic and trade matters। इसके बारे में मैंने मॉर्निंग में भी आपके साथ डिस्कस किया था। ट्रम्प लास्ट मंथ, ये पुरानी खबर है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये भी कुछ खबरें चल रही हैं जहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील को लेकर बातें तेजी से बढ़ रही हैं। आगे बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो आज फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर जो अनाउंसमेंट होनी है उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, वहीं पे ज्यादातर लोगों का फोकस है। तो वो जैसे ही आएगा मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। दोस्तों निफ्टी की बात करें तो 24,400 इंपॉर्टेंट लेवल वहीं आकर बंद हो गया, ना ऊपर ना नीचे। 14 पॉइंट इनफैक्ट ऊपर ही बंद हुआ है। जितनी देर उसके ऊपर रहेंगे उतना पॉजिटिव है हमारे लिए, मैं बार बार कह रहा हूं। तो 24,400 के ऊपर थोड़ा अच्छा है। एक्चुअली में देखा जाए ना, मार्केट बहुत छोटी रेंज में है। आज थोड़ी रेंज ओपन हुई सुबह। इनफैक्ट अपने बाजार में तो क्या ही वॉलेटिलिटी थी। पाकिस्तान देखो 5,000 पॉइंट इंडेक्स टूट गया और रिकवर भी कर गया। तो वॉलेटिलिटी तो उसे कहते हैं। हम तो 100-150 पॉइंट नीचे गए और वापस रिकवर कर गए। बड़ा मुश्किल है दोस्तों इस समय मार्केट को प्रिडिक्ट करना। एक रेंज है 300-500 पॉइंट की, 24,200 ऊपर में 24,500-600, इस रेंज में बाजार ऊपर नीचे करता रहेगा। एक चीज जो मुझे दिख पा रही है वो ये है कि बाय ऑन डिप टाइप दिख रहा है बाजार, और इन्वेस्टर्स 23,800 से पहले बिल्कुल भी डरे घबराए ना। इस बीच में पाकिस्तान इंडिया के बीच में कुछ होता है तो आप टेंशन मत लीजिएगा ज़्यादा। और जब तक 24,200 के ऊपर है तब तक ट्रेडर भी बिल्कुल ना डरे घबराएं, बाय ऑन डिप ही समझे तो ज़्यादा बेटर है। ऊपर में 24,600 ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी है। 24,400 पे इनफैक्ट कॉल राइटिंग है, 500 पे, फिर 600 पे भी है। तो एक के पीछे एक सपोर्ट लगा हुआ है कि ऊपर नहीं जाने देंगे। ऐसे में एक और चीज़ होती है, अगर ऊपर निकल गए तो फिर शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो जाती है। तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट में प्रेडिक्शन इस समय ठीक नहीं है। एक रेंज है, बाजार वहीं ट्रेड कर जाए तो ज़्यादा बेटर है। रेंज खुली तो ज़्यादा बड़ा मूव आ सकता है। बात करें दोस्तों थोड़ा इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, तो मैं थोड़ा आपको मॉर्निंग में लेके जाना चाहूँगा जहाँ पे जब ये कहीं ना कहीं स्ट्राइक हो रही थी तो मॉर्निंग में तो बहुत कुछ कह रहा था पाकिस्तान, लाइक कि हमने कुछ ड्रोन को रोक दिया है, गिरा दिया है और हम इसका वापस जवाबी हमला करेंगे, ये वो फलाना ठिकाना। इस पे इंडिया ने भी क्लियरली कह दिया है कि अगर ये स्ट्राइक
को काउंटर करता है, रिटिलिएट करता है पाकिस्तान, तो फिर इंडिया दोबारा उनके स्ट्राइक को काउंटर करेगा। दैट मीन्स एस्केलेट हो जाएगी जंग अगर पाकिस्तान ने कोई भी कदम लिया तो। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो भारत पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए लग गया है, चाहे वो मॉक ड्रिल्स हो, चाहे वो छुट्टियां रद्द करना हो सेना की, या फिर सेना जुटाना हो, या मीटिंग्स करना हो। ये सारी चीज़ें लगातार बेसिस पे हो रही हैं। इनफैक्ट आज तो आरबीआई की तरफ से भी बैंकों को कुछ फ्रेश सर्विस के लिए बोला गया है कि चेक कीजिए, इन केस कुछ होता है, हैकिंग वैकिंग ना हो जाए, इस तरीके से भी चेकिंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हो रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर कुछ होता है वहाँ उनकी तरफ से तो फिर वो दोबारा से स्ट्राइक झेलेंगे, ये ऐसा दिख रहा है और होना भी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, तो भारत और यूके के बीच में तो ट्रेड डील हुई गई है, उसका इम्पैक्ट भी आज आप सभी ने देखा, वो काफ़ी पॉजिटिव था। यही कुछ बड़ी चीज़ें थी इस समय बाजार के लिए जो मेरे को लगता है आपके साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट थी। अब डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक क्वार्टरली नंबर्स के बाद। मैं कुछ और भी बात करना चाहूँगा जो आपके साथ अभी मैंने शेयर करी। अभी शाम 6 बजे खबर है, इंडिया टोल्ड फॉरेन इनवॉइस दैट इंडिया विल रिस्पॉन्ड इफ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू स्ट्राइक। तो इंडिया दोबारा रिस्पॉन्ड करेगा अगर पाकिस्तान ने इस स्ट्राइक को रिस्पॉन्ड किया तो। अल्फाबेट सिंक्स 5% एज एप्पल एक्सप्लोर्स AI सर्च इन इट्स ब्राउजर। तो अल्फाबेट का शेयर टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि एप्पल ने अपना ही करने की कोशिश करी है। आगे बात करें दोस्तों रिजल्ट्स के, तो गोवा कार्बन के नंबर आए हैं, यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, श्रीराम पिस्टन के नंबर आए हैं, वोल्टास के नंबर आए हैं। वोल्टास के नंबर डिस्कस करना चाहूँगा। 7 रुपये का डिविडेंड आया है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 116 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ हो गया है, डबल से ज़्यादा बढ़िया। रेवेन्यू 4200 करोड़ के सामने 4780 करोड़ आया है, बढ़िया। मार्जिन्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 4.53% से 6.96%। कामकाजी मुनाफा 191 करोड़ से बढ़कर 330 करोड़ हो गया, तो नंबर तो ठीक ही लग रहे हैं। सिम्फनी के भी नंबर आए हैं, 8 रुपये का डिविडेंड आया है। कंपनी का मुनाफा देखोगे तो 48 करोड़ से बढ़कर 79 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू देखोगे तो 330 करोड़ से 490 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स में सुधार है, 17.17% से 21.93% पे आ गए हैं। कामकाजी मुनाफा डबल से ज़्यादा हो रहा है, 57 करोड़ के सामने 110 करोड़ का, ज़्यादा तो नहीं बट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो बेहतरीन नंबर सिम्फनी से भी दिख रहे हैं। मैंगलोर केमिकल के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं। आगे सोनाटा सॉफ्टवेयर के भी नंबर आए हैं। कुछ कमेंट्स थे इस स्टॉक को लेकर, मैं डिस्कस करना चाहूँगा। 4 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 110 करोड़ के सामने 107 करोड़ है। रेवेन्यू 2190 करोड़ के सामने 2620 करोड़ है। मार्जिन 6.58% के सामने 6.6% है। कामकाजी मुनाफा 144 करोड़ से 170 करोड़ है। स्लाइटली इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। शेयर आई थिंक बहुत टूटा हुआ है, नंबर्स फ्लैट हैं, फ्लैट बिल्कुल, बट टूटना नहीं चाहिए क्योंकि रिसेंटली गिरा काफ़ी था स्टॉक आई थिंक। बाकी मैंने इसको ध्यान से ज़्यादा चेक नहीं किया है, तो आप बने रह सकते हैं। टाटा केमिकल्स के भी नंबर आए हैं, 11 रुपये का डिविडेंड आया है। एक्सेप्शनल आइटम है 55 करोड़ के घाटे का, तो इसको जरूर एडजस्ट कीजिएगा। रेवेन्यू में हल्की बढ़त है, 3475 करोड़ के सामने 3500 करोड़ पे आया है। अगर कंपनी का मुनाफा देखें तो 56 करोड़ का लॉस है, जिसमें एक्सेप्शनल लॉस 55 करोड़ है, तो 1 करोड़ का घाटा पोस्ट कर दिया है कंपनी ने, आप ये कह सकते हैं 850 करोड़ के घाटे के सामने। तो नंबर फिर तो बेटर ही बोलूंगा मैं तो, ठीक है। मार्जिन्स में गिरावट है, नहीं बेटर तो नहीं कह सकते, मार्जिन्स गिर गया क्योंकि। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।